अगर आप हिंदू, सिख या सनातन धर्म से किसी भी तरह से जुड़े हैं तो ये वीडियो अपने बच्चों को जरूर दिखाना है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको और कोई नहीं देगा। तो अपने बच्चों को कहना कि देखो, सिद्धार्थ मामू या सिद्धार्थ चाचू या सिद्धार्थ भैया जो भी बोल रहे हैं वो आपको एक इन्फॉर्मेशन देंगे, तो वीडियो जरूर दिखाना। आज है वैसाखी। वैसाखी का मतलब है कि आज हिंदू धर्म के कैलेंडर के हिसाब से जो सेकंड मंथ है वैसाख, उसकी शुरुआत हुई है। सेकंड मंथ होता है वैसाख, पहला था चैत्र। वो लिस्ट भी आप उनको बता देना, चैत्र, वैसाख, ज्येष्ठ, पंजाबी हो तो चैत, वैसाख, जेठ, हाड़, सावन, वो ठीक है, याद करवा देना, अच्छा रहता है। अब क्या है कि जो सेकंड मंथ स्टार्ट हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये सेकंड मंथ तभी स्टार्ट होता है जब जो हमारा सन है वो हर साल एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आ जाता है, तब ये सेकंड मंथ स्टार्ट होता है, या कोई भी मंथ स्टार्ट होता है सोलर कैलेंडर के हिसाब से। अब स्टार्ट कब होता है? जब सन एरीज राशि में, यानी मेष राशि जो पहली राशि है, पहली राशि में एंटर करेगा तो दूसरा महीना शुरू होता है। अब ये राशि में एंटर करने का मतलब ये नहीं कि सूर्य ने ऐसे दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। एंटर करने का मतलब है कि जैसे अर्थ घूम के ऐसे सन के सामने जैसे आई, मान लो मैं सन हूं, तो मेरे पीछे आपको क्या दिख रहा है? एक दरवाजा दिख रहा है। तो मान लीजिए कि जो पीछे तारे हैं, तारों का समूह, उन तारों के समूह को हम मेष यानी एरीज राशि बोलते हैं। तो जब सूरज के एग्जैक्टली पीछे वो वाले तारे होंगे मेष राशि वाले, तब हमारा वैसाख का महीना शुरू हो जाएगा। तो आज शुरू हुआ है 14 अप्रैल को। इसको हम संक्रांति भी बोलते हैं। संक्रांति का मतलब यही है कि एक सूर्य नई राशि में एंटर किया है और नया मंथ स्टार्ट हुआ है सोलर कैलेंडर के हिसाब से। और सिख धर्म में पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में इसको बहुत मानते हैं सोलर कैलेंडर को, जिसको पंजाबी में संग्रांद भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लड़कियां कहते हैं कि मैं तो मेष राशि की हूं, मैं तो एरीज साइन हूं, क्योंकि मेरा बर्थडे जो है वो 21 मार्च से लेके 19 अप्रैल के बीच में है, तो गलत हो आप। क्योंकि अगर आपका जन्म 13 अप्रैल से पहले हुआ है तो आप एरीज साइन के नहीं हो सकते हिंदू एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। एक तरफ आप कहते हो मुझे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये बताओ, दूसरी तरफ आप डेट्स जो मान रहे हो 21 मार्च से 19 अप्रैल, वो वेस्टर्न के हिसाब से है। तो अगर आप अपनी कुंडली को भी देखोगे, अगर आप 9 अप्रैल, 6 अप्रैल, 5 अप्रैल या 30 मार्च इन डेट्स में पैदा हुए, आपको लगता है कि आप एरीज के, और कुंडली में देखोगे आपका जो सन है वो पाइसिस में होगा, पिछली राशि 12 नंबर मीन राशि में होगा। 13 अप्रैल के बाद पैदा होंगे तब ही सूर्य जो है वो एरीज में दिखेगा, तभी आप एरीज राशि के हो पाएंगे उस हिसाब से। ईयर ऑफ बर्थ चाहे कोई भी है, ठीक है, उसका कोई फर्क। अब ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है अंग्रेजों की और हमारी, सूर्य की या एरीज की या किसी भी राशि की महीने की डेट अलग क्यों है? वो 21 मार्च से मान रहे हैं, हम 14 अप्रैल से मान रहे हैं। उसका कारण ये है, उसका कारण है कि अर्थ जो है ना वो सीधी नहीं है, वैसे टेढ़ी है। टेढ़ी का मतलब है कि अगर आपने ग्लोब भी देखा होगा तो अर्थ ऐसे टेढ़ी होती है ना, टिल्ट पे। अब ये टिल्ट क्यों है? क्योंकि अर्थ जो है ना वो हमेशा वोबल करती रहती है ऐसे। अब ये वोबलिंग हमें फील नहीं होती क्योंकि इसकी जो वोबलिंग की स्पीड है वो है 26,000 साल। स्पीड नहीं मतलब टाइम। तो 26,000 साल में एक वोबल पूरा करती है, तो इसका मतलब है जब तक हम जीवित हैं हमें वो वोबल फील नहीं होगा। लेकिन ये 100, 200, 300 साल में, 400 साल में कुछ तो थोड़ा सा तो मूव किया ना इसमें, इतना सा। तो जो इतना सा मूव किया, उस मूवमेंट की वजह से आज की तारीख तक तकरीबन 23 या 24 डिग्री का वो जो मूवमेंट आ चुका है उसका, अर्थ का। वो जो मूवमेंट की वजह से है, अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तारे या सन हमें फिर ये अंग्रेजों के जो ट्रॉपिकल जोडियक है उसके हिसाब से थोड़ा सा अलग डेट्स बन जाती हैं। सो ये जो हिंदू है कैलेंडर, यानी कि आज जो सन एरीज में, दिस इज मोर एक्यूरेट बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमी। उनका एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग इतना वो नहीं है, क्योंकि वो वोबल ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं करते। वो सिर्फ इक्विनॉक्स पे कंसीडर करते हैं, कि जब इक्विनॉक्स एक अलग टॉपिक है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो ये फर्क है, इसलिए दो तरीके के मत मान के चलो, ठीक है। ज्यादा होगी इन्फॉर्मेशन,